अच्छा, तो आज जो हमारी क्लास है इसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग 3D पैकेजिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब बॉक्स वगैरह किस तरह से बना सकते हैं। आप लोग अपने आसपास काफ़ी सारे देखते होंगे कि जो बॉक्स आपको आप जो भी बाज़ार से चीज़ लेके आते हैं, ठीक है, वो किसी न किसी उसकी कोई पैकेजिंग बनी होती है, ठीक है। और कोई बॉक्स बने होते हैं, कुछ वैसे कुछ पैक्स वगैरह, मतलब हर तरह की पैकेजिंग होती है जो आपको देखने को मिलती है। तो वो किस तरह से की जाती है, उसमें से एक मेथड जो है आपको नज़र आता है जो बॉक्स की सूरत में, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि बॉक्स किस तरह जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। सिंपल बॉक्स बनाएंगे हम, उसके ऊपर किस तरह से लेबल डिज़ाइन करना है वो हमारी क्लास अभी नहीं है। जैसे ये बॉक्स नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको एक 3D बॉक्स, क्योंकि जब आपसे कोई भी ब्रांड डिज़ाइन करवाएगा अपने लिए, कोई ऐसा ब्रांड जिसका अपना कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो आपको कहता है कि हमारे लिए डिज़ाइन करो, तो उसके लिए आपने कुछ इस तरह से काम करना होगा। तो ये जो है, मतलब ये एक पूरी अलग से पूरी फील्ड है, जिसके अगर जिसमें आप जाना चाहेंगे तो आप फिर जिसको इंटरेस्ट होगा वो इसमें ज़्यादा अच्छे से फिर जी रिसर्च करके उसके ऊपर जा सकेगा, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इलस्ट्रेटर के अंदर किस तरह से बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि सर्टिफिकेशन के बारे में मैंने जैसे आपको ग्रुप में बताया है कि आज हमने डिस्कस करना है। आज आपको फॉर्म दे दिया जाएगा। इस दफ़ा सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, वो ये कि सर्टिफिकेट जो हैं वो हार्ड फॉर्म में होंगे। और सर्टिफिकेट के साथ जिन जो भी सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, जो एप्लीकेशन देंगे उनको एक तो छोटा सा गिफ्ट भी दिया जाएगा सूचना की तरफ से, ठीक है। दूसरा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उनको रिकमेंडेशन लेटर भी दिया जाएगा सूचना की तरफ से, ठीक है। सो क्यों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको लेना चाहिए सर्टिफिकेट्स और कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सी बात है कि सर्टिफिकेट जो है आपको हेल्प करता है जब आपने कहीं से स्टार्ट लेना है, किसी भी जॉब के लिए हो या फिर बिजनेस के लिए। ऐसा खास जो है अलग से ज़रूरत नहीं होती। बिजनेस के लिए है कि जब आपने खुद को ऑथेंटिक साबित करना होता है तो तब ज़रूरत होती है। अदरवाइज जो है बिजनेस के लिए अगर आपने खुद से बगैर ऑथेंटिकेशन के अगर आप स्टार्ट कर सकें तो फिर उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हो सकता होता है, ठीक है। लेकिन आपने स्टार्ट में, क्योंकि बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होता कि पहले दिन से उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो जो स्टूडेंट्स अपनी स्टार्ट के लिए जो है अभी देख रहे हैं, जिन्होंने आगे स्टार्ट लेना है किसी भी सूरत में, तो उनके लिए जो है वो सर्टिफिकेट है। जो स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट किसी बिजनेस में इन होना चाहेंगे, अ, मैं डायरेक्ट सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो इसमें लॉस ज़्यादा हो सकता होता है। लेकिन वो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप में कैलिबर है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ये मेरी सजेशन नहीं है क्योंकि डायरेक्ट करने से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता होता है। काफ़ी ज़्यादा लॉस मतलब हमेशा पैसे का लॉस नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा लॉस हमेशा आपकी पावर का लॉस होता है, जो एक दफ़ा फेल होने की वजह से फिर वापस उस लेवल पे नहीं आती होती, अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो, ठीक है। तो वो स्टूडेंट्स जो स्टार्ट लेना चाहेंगे, जो किसी जॉब से या फिर जो खुद को ऑथेंटिक साबित करने के लिए अपने काम को मज़ीद ऑथेंटिकेशन के लिए जो है आगे प्रूव करना चाहेंगे और रिकमेंडेशन लेटर लेना चाहेंगे, उनके लिए जो है वो फॉर्म शेयर किया जाएगा और वो सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकेंगे और एप्लीकेशन जो है वो अपनी सबमिट करवा सकेंगे, ठीक है। ब्रांडिंग डिज़ाइन का ही आपका एक उसमें एंड पे टेस्ट भी होगा। ब्रांड डिज़ाइन करना होगा आपने, क्योंकि आपको इस कोर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात की गई थी वो ये है कि स्पेशल आपको बिजनेस के रिलेटेड जो है वो चीज़ें सिखाई जाएंगी, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से आपने डिफरेंट बिजनेसेस को लेके चलना होता है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए जो है उसमें वो ब्रांड डिज़ाइन के अंदर सारी चीज़ें शामिल होगी। एंड पे आते आते तक जो आज बाकी चीज़ें रह जाएंगी वो भी आपकी उसमें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। किस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी लगा सकेंगे, वो सारी चीज़ें तब शामिल हो जाएंगी। तो ब्रांड डिज़ाइन मतलब उसमें सारे कोर्स सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं।
उसी का ही आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन की जो एप्लीकेशन हैं वो सुबह से आप लोग सुबह 8 बजे के बाद से एक्सेप्ट एप्लीकेशन दे सकेंगे। सर्टिफिकेशन की फ़ी भी है, जैसे आपको स्टार्ट में बताया गया था, वो 5500 फ़ी है, जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आप सबके लिए, जो आपको करना पड़ेगी ताकि अपने सर्टिफिकेट को लेने के लिए, अपनी इस प्रोग्रेस को, उसका रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है, लेकिन कोई भी बंदा फोर्स नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। कोर्स आपको बताया गया था कि ट्रेनिंग आप लोगों की फ्री है स्टार्ट से लेके एंड तक, तो उस ट्रेनिंग आइंदा भी फ्री ही होगी। ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट जो है वो कंपनी का एक एसेट है, और आप लोगों के लिए एक जो है एक इन्वेस्टमेंट है जो आप लोगों ने अपने फ्यूचर में करनी है। ठीक है, तो उनके लिए जो है वो फ्री है। जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी अपनी फ़ीस सबमिट कर दी हुई है, वो स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेंगे मुझसे भी, या उनके पास ऑलरेडी अपना जो पेमेंट की स्लिप है, या जिन्होंने हाफ पेमेंट कर दी हुई है या जिन्होंने फुल पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है, वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपनी जो प्रीवियस पेमेंट स्लिप है वो आप अपलोड कर सकते हैं फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जो है आपसे आपसे बात की जो आप लोगों ने कर लेनी है। सर्टिफिकेशन की एप्लीकेशन जो है वो सुबह दे दी जाएगी, इस एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाएगा, आपने उसमें देख के अपना काम कंप्लीट कर लेना है। जैसा कि आपको बताया गया है कि किन के लिए अच्छा है और किन के लिए नहीं। ठीक है, सो आपने देख लेना है कि क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरत होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेट की बेस पे आपको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन सर्टिफिकेट आपकी वैल्यू में जो है वो ऐड करता है, आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ा देता होता है। ठीक है, ये इसका रोल होता है, लेकिन अकेले सर्टिफिकेट के साथ काम नहीं होता, साथ काम भी, जैसे आपका पोर्टफोलियो बनवाया गया है, सारे काम करवाए गए हैं, ये सारी चीज़ें साथ ज़रूरी होती हैं। सर्टिफिकेट उसमें जहाँ पे आपने पोर्टफोलियो दिखा के फॉर एग्जांपल किसी से 30,000 या 40,000 रुपये पे लेनी है, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट आपकी 10,000 15,000 रुपया एक्स्ट्रा आपके लिए ऐड करवा देता होता है। ठीक है, सो ये आपके लिए एक सर्टिफिकेट का फ़ायदा होता है। लेकिन सर्टिफिकेट के बगैर जो है, ये नहीं है कि सर्टिफिकेट के बगैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, पॉसिबल हर चीज़ होती है, लेकिन ये कि उसके लिए फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, जो आप लोग माशाल्लाह कर रहे हैं। तो ये आप लोगों ने सोच लेना है, अगर आपको चाहिए होगा तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, और अपना स्क्रीनशॉट जो है चाहे वो ग्रुप में शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, साथ मुझे टैग कर दीजिएगा, या फिर मुझे पर्सनल में भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में भी और मुझे भी पर्सनल में भी सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, सो ये एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी। जो टीम लीडर्स हैं वो अपने ग्रुप्स अपनी टीम्स को भी अनाउंस कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो हैं वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भी फॉर्म शेयर कर दूंगा। बाकी आप सब देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मज़ीद जो कन्फ्यूजन होगी वो क्लियर कर दी जाएगी। तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसे कि आपको बताया गया था कि आज हमारी क्लास क्या है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग अपना जो है प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो किस तरह से करते होते हैं, बॉक्स किस तरह से बना सकते हैं, वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, सो हम इसमें अपना कोर्स गोल्स को एक दफ़ा विजिट कर लेते हैं कि कहाँ पे हम पहुँचे। ये इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि सर्टिफिकेट जो है वो हार्ड फॉर्म में, और साथ में एक गिफ्ट भी दिया जाएगा। आप जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके लिए भी है कि उनको भी जो है वो सर्टिफिकेट वो भी हार्ड फॉर्म में ले सकेंगे, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट जिनको सॉफ्ट फॉर्म में दिया गया था, तो अभी ये लॉन्च किया गया इस दफ़ा से, तो ये स्टाफ स्टूडेंट्स ले सकेंगे। अच्छा, तो ये है हमारे सामने आ गया। अब लोगो डिज़ाइन के बाद आप लोगों ने, मैं देख रहा था कि काफ़ी अच्छे जो है डिज़ाइन आप लोगों ने बनाए। ठीक है, जो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं सब की बात नहीं करता कभी भी, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उन्हीं की बात करता हूँ जो कंसिस्टेंट हैं। अब तो मुझे जो है ना प्रॉपर उनके तकरीबन नाम भी पता चल चुके हुए हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो काम नहीं कर रहे। और फ्यूचर में अगर जो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है मुझे भी याद वही रहेंगे। वो जो स्टूडेंट बिल्कुल जो पहले दिन आके रजिस्टर करके गायब हो गए, उनका नाम जो है वो मेरे माइंड में ना आएगा, ना भी है, ना कभी आएगा। ठीक है, सो मैं जो चीज़ें आपसे कह रहा हूँ वो सिर्फ आप जो है 25 30 40 लोग जो हैं
वो जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ही होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे डिजाइन बनाए हैं, ठीक है। मजीद अब आपने 3D पैकेजिंग की तरफ जाना है, ठीक है। अब जो आगे वाली चीजें हैं वो अलग अलग पूरे ही एक स्किल है, ठीक है, अलग अलग पूरी एक फील्ड है, ठीक है। लोगो डिजाइनिंग भी पूरी एक फील्ड थी, 3D पैकेजिंग भी पूरी एक फील्ड है, लेकिन 3D पैकेजिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे भी, ठीक है। किस तरह से लेबल डिज़ाइन करेंगे आप, बॉक्स आज हम देखेंगे किस तरह से डिज़ाइन करते हैं हम, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट पिक्चर एडिटिंग वगैरह ये चीज़ें जो है उसमें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। सो हम आज देखते हैं कि किस तरह से आप एक 3D बॉक्स जो है वो इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं, वो हम आज देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जी हमारे पास इलस्ट्रेटर ओपन हो गया है, और यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड बना लेते हैं एज यूजुअल। और अपना ले आते हैं, क्या इसे कहते हैं, कलर पैलेट। कलर पैलेट ले आते हैं ताकि हम जो है अपनी कलर थीम के अंदर ही रह के काम करें, इधर उधर ना निकल जाएं, ठीक है। सॉरी, अनएम्बेड नहीं करना था। अच्छा, तो इसमें अब हम कलर ये मतलब ज़रूरी नहीं है, ये वाला जो कलर मैं इस टाइम अभी फिल कर रहा हूँ ये कोई डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, ये वैसे मैं जो है थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए इसको रख रहा हूँ इधर। लेकिन जो आज की हमारी क्लास है उसमें जो है वो ये बैकग्राउंड के ऊपर कलर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड से कोई ताल्लुक नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, आपको पता है कि 3D का मतलब क्या है, कि 3 डायमेंशंस, ठीक है। 3 और D का मतलब डायमेंशंस, 3 साइड्स, डायमेंशन में मतलब होता है साइड्स, और 3 साइड जो हैं वो हमने बनानी है अपने बॉक्स की, ठीक है। आपको बॉक्स की 3 साइड जैसे नजर आए हैं वो 3 साइड्स हमने देखना है कि वो किस तरह से इलस्ट्रेटर के अंदर बनाई जा सकती हैं। अभी तक आपने जितना देखा वो सारा का सारा 2D था, और टू 2 डायमेंशन था। अब 3D है, मतलब 3 डायमेंशंस है, 3 साइड्स हैं, पहले 2 साइड्स होती थी मैक्सिमम, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं कि वो किस तरह से पॉसिबल होगा। वो हम पहले 1 बाय 1 जो है 3 साइड्स बनाएंगे, उनको देखेंगे वो किस तरह से काम कर सकती हैं, क्या होगा। वो सारी चीज़ें देखने के बाद जो है हम उसके ऊपर मज़ीद फोकस करेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके जो है वो 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है, कि आप लोग डिज़ाइन को किस तरह से, कौन से किस्म का डिज़ाइन बनाना चाह रहे हो, ठीक है। आपको ये बॉक्स जैसे कि नज़र आए थे, ठीक है, कुछ बॉक्स लेंथ वाइज होते हैं, कुछ बॉक्स जो है वो विड्थ वाइज होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं आप इसमें, जो आपके लिए ईजी हो, जो आप बनाना चाहें, ठीक है। तो वो बना सकते हैं आप लोग। इसमें हम जो है वो आज बनाने वाले हैं एक 2D बॉक्स, या फिर सॉरी 2D नहीं, बनाएंगे बनाएंगे हम 3 डायमेंशन ही, 3D ही बनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें चेंज करेंगे डिज़ाइन इसका, ठीक है। अच्छा, ये कलर जो है मैं फिल कर रहा हूँ इसमें, मैंने एक शेप बना लिया, ठीक है। एक रैंडम शेप है इस तरह की ही, मतलब एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, आप लोगों ने भी रेक्टेंगल की ड्रॉ करनी है, ठीक है। या रेक्टेंगल ड्रॉ करके पहले हम ये कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे, एक हम शेप लेंगे यहाँ से। बिल्कुल इसी साइज की, लेकिन थोड़ी सी अलग, मतलब सेम साइज है, इसकी विड्थ सेम है, हाइट जो है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते होते हैं, ठीक है। अब इसी शेप को मैं कॉपी करके यहाँ पे लेके जाऊंगा, ठीक है। अब ये कॉपी नहीं हुई, डायरेक्ट आ गई है, मैं और के साथ इसकी कॉपी बनाऊंगा, ठीक है। शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये इसकी कॉपी ही बने। इसका मैं थोड़ा सा जो है ना कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको नजर आता रहे कि ये कलर मैं ये आर्जी तौर पे कर रहा हूँ, अभी आपको मैं दिखाऊंगा। इसका भी मैं कलर फिलहाल जो है आर्जी तौर पे यही कर देता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें कलर्स कौन से सिलेक्ट करने हैं। अब हमने इस शेप को, अब आपको पता है कि ये सेम, इसमें हमने सेम विड्थ वाली जो है इसके नीचे ले गया है, इसमें हमने सेम इसकी जो है हाइट वाली जो है वो आगे हम
इसकी कॉपी बना ली। अब हम क्या करेंगे, इसको हम रोटेट करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करना है, 90 के एंगल पे पूरा रोटेट कर देना है, और रोटेट करने के बाद आपने इसको ले जाना है इसकी इस साइड को। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल आप देख लें इस कॉर्नर पे आ चुकी है। अब हम देखेंगे कि ये जो ऊपर से थोड़ा सा एरिया रह गया है, इसको हमने पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अब ये पूरा हो गया। अब आपने इसी तरीके से जो है ना इसको फॉलो करना है। किस तरह से हुआ है कि आप लोग स्टार्ट में हमने देखा, हमने एक जो है वो लेयर बना ली, अपर सरफेस इसको कहते हैं आप लोग। ठीक है, जो हमारे बॉक्स की अपर सरफेस होगी वो हमने बना ली। ये हमारी दो साइड्स होंगी। ठीक है, थ्री डायमेंशन मतलब थ्री साइड्स, ये दो, ये वाली जो येलो वाली नजर आ रही है और ये डार्क ब्लू वाली जो नजर आ रही है, ये तीन हमारी टोटल साइड्स हैं। ठीक है, ये अपर साइड है, ये जो ज्यादा चौड़ी नजर आ रही है, जो दूसरी साइड्स हैं वो थोड़ी सी उनकी विड्थ कम है। ठीक है, लेकिन हाइट सेम टू सेम है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब हम जो है इसको मजीद देखेंगे। मैं इसकी विड्थ थोड़ी और बढ़ाना चाहूंगा इस बॉक्स की। यहाँ तक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसका जो है वो कलर चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से। साइड वाली जो वो होंगी उनके हमने कलर थोड़े से डार्क रख लेने हैं, ऊपर वाली जो लेयर होगी उसका हमने थोड़ा सा लाइट कलर कलर रख लेना है। वो हमारी जो है, जब हम आगे आप देखेंगे कि क्यों रखा, उसको आपको अच्छे से आपकी जो है ना माइंड में आ जाएगा कि हमने क्यों थोड़ा सा डार्क रखा और क्यों थोड़ा सा लाइट रखा। मैं ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है तो इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा है। अब इतना फर्क ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का सा फर्क है अब। ठीक है, तो अब जो है हम इसमें, अब आपको ये देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, दूर से नज़र आता है, करीब से देखें तो वो आपका जो है वो ख़त्म हो जाता है, दरमियान में स्पेस सी नज़र आ रही होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना, इसके ऊपर हम पहले अपना जो है ना मतलब लेबल डिज़ाइन, मैंने आपको बताया कि इसमें लेबल डिज़ाइन नहीं है, लेकिन हम थोड़ा बहुत जो है अपने लोगों को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो लेबल डिज़ाइन की एक शक्ल बन जाए। बाकी तो हमारा बॉक्स जो है वो इसमें लेबल डिज़ाइन नहीं है आज वाली क्लास में शामिल, तो हम उसको नहीं देखेंगे, लेकिन एक हल्का फुल्का सा नाम सा तो हमें यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मैं लोगों को ले आया यहाँ पे। ठीक है, और सोल्यूशन है, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जो है अपना कुछ टेक्स्ट भी ऐड करेंगे। पॉपिंस फॉन्ट हम यूज़ करते हैं, सो हम वही यूज़ करेंगे, कोई नए फॉन्ट की तरफ नहीं जाएंगे। और देख लेते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल होगा। अच्छा, ये भी ब्लैक कलर है तो वो हम ठीक कर लेंगे। कैप्स लॉक है, एंड कैप्स लॉक है वो मुझे ये बार बार भूल जाता है।
ये लॉक नहीं ना करें तो ये बड़े ही पंगे करते रहते हैं। लॉक कर देते हैं इनको बार बार, वरना ये परेशान करते रहते हैं। आप लोग लॉक करके करते हैं या वैसे ही आप लोग लिख देते हैं? शेप्स के ऊपर कभी आप लोगों ने काम किया बगैर लॉक किए और ठीक भी हो जाए? क्या कह रहे हैं आप लोग? लॉक करके वरना गुस्सा आ जाता है। अच्छा, मोस्टली वैसे ही। मतलब दो अलग अलग बयानात हैं हमारे पास। ठीक है। लॉक करके ये लॉक ना करें तो अजीब सा वो कई दफा मतलब तंग करने लग जाता है। लेकिन चल भी जाता है, वैसे भी गुजारा हो सकता है, कोई ऐसे नहीं है कि मुश्किल हो जाए। चल सकता है फिर। अब ये लॉक किया हुआ है ना तो अब बड़ा आसानी से सब काम हो रहा है। लेकिन अगर लॉक ना किया होता तो फिर वो चीज़ें मुश्किल हो जाती थी। अच्छा, जल्दी से मुझे बताएं कि ये सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की क्या है, जल्दी से बताइएगा। सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की। बाकी सारी शॉर्ट की तो मैंने पढ़ाई हुई है इसका। वेरी गुड। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं डायरेक्ट सिलेक्शन की क्या है? डायरेक्ट सिलेक्शन की क्या है ये तो पता चलेगी। सॉल्यूशन है ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट, द नेम ऑफ ट्रस्ट इन पॉलिसी। ठीक है, आप मानते हैं इस बात को? क्वालिटी है कि नहीं है, या इम्प्रूव करने की जरूरत है? इम्प्रूव करने की जरूरत तो बल्कि हमेशा ही होती है और सबको होती है और हर जगह होती है। अब वैसे आप मुझे बताएं कि फिलहाल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। अभी मैं आपसे वैसे हमारी जो लास्ट क्लास होगी उसमें तो पूछूंगी, लेकिन फिलहाल की अभी तक के लिए मैं पूछ रहा हूँ कैसा चल रहा है आप सबका। तब तक हम ये जब नया स्टेप आएगा ना तो तब मैं आपसे इधर डिटेल में पूछूँ, काम की तरफ पूछूँ। ये जो मैंने लाइन लिखी है, द नेम ऑफ ट्रस्ट एंड क्वालिटी, ये ठीक लिखी है? सॉल्यूशन है के बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब आप लोग जो है इसी तरह से जैसे आप लोग बता रहे हैं ना, इस तरह से आप लोग मेहनत करेंगे और अपनी सक्सेस स्टोरीज जैसे बाकी स्टूडेंट्स आपके जो सीनियर्स हैं, इस दफ़ा आपको उस ग्रुप में ऐड नहीं किया गया, लेकिन हम बाद में एक ग्रुप बनाने वाले हैं जिसमें सिर्फ वो स्टूडेंट्स होंगे जो ऑलरेडी जो है वो अच्छे से काम कर रहे होंगे, इन टच होंगे, और जो मज़ीद आगे खुद की ग्रोथ के लिए काम करेंगे उनके लिए एक अलग जो है हम बनाएंगे। लेकिन अभी कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे तो। सो आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों ने अच्छे अच्छे से जो है ना आपने मेहनत करनी है और बाद में जो इसका मकसद है वो अचीव हो जाए। अच्छा, तो यहाँ तक जो है अब हमारा लेबल जो है हल्का फुल्का सा हमने
रख लिया, ठीक है। अब मजीद हम लेबल की तरफ नहीं जाएंगे, अब हमने जाना है कि किस तरह से हमने बॉक्स डिजाइन करना है, वो हम देख लेते हैं। तो बॉक्स डिजाइन करने के लिए आपके टूल बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिससे आप अक्सर, अगर आपका सामना हुआ है तो तंग आ गए होंगे आप लोग भी, समझ नहीं आती होगी कि इसको खत्म कैसे करें। तो वो टूल है जी, आज हम देखने वाले हैं प्रिस्पेक्टिव ग्रिड टूल, ठीक है। आप लोगों ने पहले शायद, अब मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा, ये टूल है हमारे पास प्रिस्पेक्टिव ग्रिड टूल, ये वाला टूल, ठीक है। ये ग्रिड आ जाती होती है अक्सर, कई दफा गलती से क्लिक हो जाए तो आ जाती है और फिर समझ नहीं आती कि ख़त्म कैसे करें। ये मेरे साथ तो काफ़ी दफ़ा हुआ था जब मैं स्टार्ट में था और मुझे इलस्ट्रेटर की समझ नहीं आती थी। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कि इसकी वजह से मैंने इलस्ट्रेटर बंद किया और दोबारा ऑन किया और पता नहीं फिर भी जाता था अकेले कैसे जुगाड़ लगा लगा के, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी हमें स्टार्ट में बिल्कुल समझ नहीं आती और ये अक्सर इरिटेटिंग सा हो जाता है। तो आज हम देखेंगे इसको हम किस तरीके से अपने काम के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आपके सामने ये ऐसा टूल आ जाए गलती से, तो आपने जो है इसी को आपने देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये टूल सेलेक्ट किया, ऊपर आप देखें यहाँ पे एक क्रॉस का साइन है, एक बॉक्स बना हुआ है उसके ऊपर एक क्रॉस का साइन है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉस के साथ ये खत्म हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया होगा या कोई भी और सिलेक्शन टूल, जैसे मैं वापस, आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये कोई इसको असर नहीं होता, जो मर्जी बेशक कर लें इसके साथ, ठीक है। अगर आपने इसको खत्म करना होता है तो वापस आपको प्रिस्पेक्टिव ग्रिड टूल के साथ ही इसकी क्रॉस के ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है। तो फिर ये असल में रिमूव होता है, अदरवाइज रिमूव नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका मेथड है, अगर आप सामने आ जाए तो अब आपको आइंदा इससे तंग होने की जरूरत नहीं है, आपने इससे अब फायदा उठाना करना है। तो प्रिस्पेक्टिव ग्रिड टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे सामने एक जो है टेबल टाइप आ गई है, एक चीज, एक ग्राफ आ गया। इसके ऊपर जो है ना, हमने इसको पहले एडजस्ट करना है, इसकी अपनी जो अपने बॉक्स ऊपर लेयर्स बनाई हैं उसके मुताबिक, ठीक है। और अब हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बॉक्स जो है वो डिजाइन करेंगे अपना। आपके सामने जो है ये सारी चीजें अब आ चुकी हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया, अब इसकी तीन लेयर्स हैं, एक आपको नजर आ रही है ग्रीन लाइंस है ऊपर वाली लेयर, एक साइड वाली आपको नजर आ रही है ये येलो ऑरेंज लाइंस हैं, एक साइड पे आपको नजर आ रही हैं जो लेफ्ट साइड पे हैं वो ब्लू लाइंस हैं, ठीक है। तो ये सारी साइड्स हैं अलग अलग, आपने देखी है, हमने तीन साइड्स बनाई है, मतलब थ्री डायमेंशन थी तो थ्री साइड्स आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। तो हमने ये जो ऊपर वाली शेप है ये हमने ऊपर ग्रीन लाइंस के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपर लेयर हम इसको बनाने वाले हैं, तो आप जिस साइड को सामने वाली लेयर बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आप एक वो जैसे मेडिसन की एक वो सिरप होता है, ठीक है, उसकी तरह का आप बनाना चाहेंगे तो वो उसका अलग मेथड होता है, ठीक है। उस तरह का बॉक्स जो है वो बनाने के लिए अलग मेथड, मतलब अलग मेथड नहीं होता, उसके लिए अलग शेप्स बनानी पड़ती हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वही सेम टू सेम मेथड के आपने यहाँ पे जो है ना, अब हमने शेप्स अलग बनाई, तो हमने नीचे से जो ग्रिड है वो भी अलग तरीके से सेट कर ली। जो साइड आपकी बड़ी होगी उसी साइड को आपने यहाँ पे बड़ा रखना है। अब मेरी ग्रीन साइड जो ऊपर वाली लेयर है वो ज्यादा बड़ी है, तो मैंने उसको इस तरह से ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है इसका ज्यादा सरफेस एरिया रखा है। लेकिन अगर मैं इस साइड को ज्यादा बड़ा रखना चाहता तो मैं इसका सरफेस एरिया ज्यादा रखता, अगर मैं ये ऑरेंज वाली साइड का सरफेस एरिया मतलब इसकी साइड को ज्यादा बड़ा रखना चाहता होता, फ्रंट बनाना चाहता होता, तो मैं फिर इसकी साइड को ज्यादा बड़ा रखता, ठीक है। ये आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, आप जो है वो सोल्यूशन है कि जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ऑलरेडी भी कुछ क्लासेस पुराने बैचेस की पड़ी होंगी, आप उसको देखेंगे तो आपको मजीद भी समझ आ जाएगी। ये स्टूडेंट को जहाँ ना समझ आए तो आप लोग पूछेगा, मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब जो है हम देखते हैं इसके ऊपर किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, वो हम देखते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अनलॉक, पहले हमने जो चीज़ें लॉक की हुई थी वो हमने ख़त्म करनी है, अनलॉक करनी है। अनलॉक करने की शॉर्ट की क्या है, जल्दी से बताएं मुझे। अनलॉक करने की शॉर्ट की क्या थी, इसको तो पहले मैं बैकग्राउंड को लॉक कर रहा हूँ, ऑल्ट कंट्रोल टू, वेरी गुड। अब मैं ये जो सारी शेप्स हैं इनको थोड़ा सा इनका साइज कम कर रहा हूँ, मतलब मैं टोटल डायमेंशंस काम नहीं कर रहा, साइज काम कर रहा हूँ, वेरी गुड, आप सबको पता है माशाल्लाह।
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको जो है वो सिलेक्ट करना है। अब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक गलती जो है वो सब करेंगे, मैंने भी अभी की है, वो मैं गलती इसलिए की है कि आपको पता चल जाए कि ये गलती ठीक किस तरह से होगी, या आप जब फेस करेंगे तो इस गलती को किस तरह से रिजॉल्व करना है, आप इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं परस्पेक्टिव सिलेक्शन ग्रिड टूल से मैं अपनी ग्रिड ठीक करूंगा, उसके बाद परस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल से मैं अपना जो डिजाइन है उसको इसके ऊपर लेके आऊंगा। किस तरह से, यहाँ से मैंने पूरा जो है वो सिलेक्ट करना है और इसको लेके आ जाना है इस तरह से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये ब्लू लाइन की तरफ आ रहा है, क्योंकि ऊपर देखिए हमारा जो ग्राफ है इसमें ब्लू वाला एरिया सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो हमने ब्लू वाला एरिया नहीं रखना अभी, हमारा चूंकि फ्रंट है तो हमने फ्रंट ऊपर वाला कंसीडर किया हुआ है, तो हमें ग्रीन वाला एरिया चाहिए, लेकिन ये ब्लू के ऊपर आगे एडजस्ट हो रहा है, और वो भी लोगों के बगैर। लोगो नहीं आया अभी, आप देखें लोगो ऊपर ही लटका हुआ है, अगर आप देखें ध्यान से तो वो ऊपर कहीं पे पड़ा हुआ है। क्यों नहीं लोगो आया, अगर आपने लोगो लेके आना है तो आपको जैसे पहले बताया गया था, आपका जो कोर्स है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि सारी चीजें एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अब लोगो लाने के लिए पहले लोगो की वेक्टर फाइल या सोर्स फाइल, मतलब वेक्टर फाइल आपके पास होना जरूरी है। वेक्टर फाइल अगर आपके पास होगी तो आप 3D बॉक्स के ऊपर लोगो यूज कर सकेंगे, अदरवाइज लोगो यूज नहीं कर सकेंगे आप लोग। तो मैं जो है वो लोगो के लिए अपनी इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे पास लोगो की एक सोर्स फाइल मौजूद है। ये वाला हमारा फॉन्ट है, इसको आप यूज करके लोगो खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस लोगो की सोर्स फाइल को यहाँ से ड्रैग करके इधर ले आऊंगा, ठीक है। मैंने ले आया इसको, नीचे वाली जो पिक्चर है PNG उसको मैं डिलीट करूंगा और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया इसको, और ये अपनी जगह पे आ गया। अब ये नीचे वाली साइड जो है इसको भी हम खत्म कर देते हैं। पिक नहीं, पिक की वेक्टर फॉर्म लग जाएगी, पिक नहीं लगेगी। मजीद अगर आप शायद इसके ऊपर रिसर्च करें तो आपको कोई आइडिया मिल जाए, लेकिन फिलहाल मेरी नॉलेज के मुताबिक मैंने आज तक पिक्चर यूज नहीं की इसके ऊपर। पिक्चर जो है वो इसके ऊपर 3D फॉर्म में आती ही नहीं है। अब वो पिक्चर जैसे यूज करनी है वो हमारी आगे नेक्स्ट क्लास आएगी, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग पिक्चर को यूज कर सकते हैं, वो हम फोटोशॉप के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। ये पिक्चर को आप 3D बॉक्स के ऊपर किस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने लोगों की वेक्टर फाइल लगा ली, हमने जो उसकी दूसरी फाइल थी वो डिलीट कर दी। अब हम जो है वापस पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लेते हैं, और ये लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से ग्रीन बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करना है। ग्रीन बॉक्स मैंने ले लिया, इसके ऊपर क्लिक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे ड्रैग करके, और अब आप देखेंगे कि लोगों की भी वो जो शेप है वो आ रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे अपनी जगह पे आके एडजस्ट हो जाएगा, मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो होगा, खुद से नहीं होगा, ठीक है। ये अब देखें, आप वहां से निकल के एक दफा मैं जो है उसकी कॉपी के साथ में रखना चाहूंगा ताकि हमारे पास कॉपी भी पड़ी रहे, तो मैं ऑल्ट के साथ उसकी कॉपी लेके आऊंगा यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे मैं इसको लगा, एक दफा मैं ऐसे ही रैंडम रख रहा हूँ, बाद में इसको सेट करूंगा। अब मैं ऑल्ट के साथ इसकी कॉपी लेके आया हूँ, तो ऊपर भी मौजूद है और नीचे भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो अब हम इसको कंट्रोल G से ग्रुप कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं अब इसकी बिल्कुल अच्छे से सेट करके ही इसको रखूंगा फिर, ताकि हमें बार बार इशू ना आए इसके रिलेटेड कोई। ये देखें आप, 3D फॉर्म में वो कन्वर्ट हो चुका है हमारा बॉक्स। अब मैं जूम आउट था तो तब वो नहीं थी लाइन के ऊपर आ रहा, जूम इन किया तो फिर वो जो है वो ज्यादा कंट्रोल आ गया, और मैंने अच्छे से उसके ऊपर एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से जूम इन करके अपने बॉक्स के ऊपर चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हो गया। अब हम जो है अपनी दूसरी शेप को वो लेके आते हैं। ये सामने वाली जो नीचे के ऊपर नीचे लोगो है ये हमारी ब्लू वाली के ऊपर आएगी, और ये जो साइड पे है ये हमारी जो ऑरेंज वाली लेयर है इसके ऊपर आएगी। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी ऑल्ट के साथ नीचे लेके आएंगे। अब ये देखें फिर से उसी के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ऊपर से हमने यहाँ से अभी तक ग्रीन है, ब्लू पहले लेना है फिर होगा। तो मैं इसको पहले डिलीट कर रहा हूँ, मतलब कंट्रोल जी सा कर रहा हूँ। अब मैं ब्लू एरिया जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, और फिर मैं इसको यहाँ पे अब देखें उसी शेप पे आके एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, उसी साइड में वो कन्वर्ट हो गया। अब ये देखें, अब मैं इसको ऑल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ जो है मैं इसका साइज बिल्कुल इसके मुताबिक सेट करूँगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जूम करके भी कहीं पे वो, जैसे ही आपको हल्का सा इसमें नज़र आ रहा है तो वो हम बिल्कुल सेट कर लेंगे, फिर ही हम इसको फाइनल करेंगे। ये ज़्यादा आगे चला गया है, तो इसको पीछे लाना पड़ेगा। आ नहीं रहा भाई, वो आ गया, पहले बीमारी पड़ी हुई थी। ये बिल्कुल जरा सा रह गया। ये बड़ा ध्यान से आप लोगों ने करना है, वरना ऐसी चीजें जो है ना हल्के फुल्के वो रह जाते होते हैं। क्या मसला आ रहा है? ये अब हो गया, शुक्र है। अच्छा, ये साइड भी हो गई हमारी। अब हमने इसके ऊपर एडजस्ट करनी है अपनी जो लास्ट एंड ऑरेंज वाली साइड है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर हम इसके ऊपर जो है वो एडजस्ट करेंगे अपनी ये वाली साइड जो ब्लैंक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ले आते हैं, ऑरेंज वाला कलर हम ले आए। अब ये इसकी डायमेंशन थोड़ी सी अलग हमसे बन गई, तो हम कुछ इस तरह से करके कुछ इस तरह से इसका साइज जो है हम सेट कर लेंगे, फुल जूम इन करके जो है वो। अब ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना मैं मुझे समझ है ऑलरेडी, तो इस वजह से मुझे जूम इन और जूम आउट करने में कोई इशू नहीं आ रहा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि प्रैक्टिस जब अच्छे से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे आपने जूम इन करना है, यहाँ पे नहीं करना। किस तरह से वहाँ पे अपनी जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उसके ऊपर लेके जाना है अपने डिज़ाइन को। अब जैसे कि इसके साथ वो उधर से हमने चेंज किया तो उसको अलग मसला हो गया था। तो हम इसको भी पहले देख लेते हैं अलग तरीके से। ठीक है, माउस का होना बड़ा ज़रूरी होता है वैसे इसके लिए। माउस व्हील जो होता है वो आपकी डिजाइनिंग में बड़ा हेल्प करता है। तो ये देखें जी, हमारा एक बॉक्स रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से ग्रिड को ख़त्म करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा बॉक्स किस तरह से बन गया है। ठीक है, तो हम ग्रिड किस तरह से ख़त्म करेंगे, कुछ जल्दी से बताएगा मुझे, ग्रिड को किस तरह से ख़त्म करना है। इसकी साइड की जो आर्ट कॉपी है वो लेना भूल गए हम। ग्रिड को किस तरह से ख़त्म करना है जल्दी से बताएं यार। पर्सपेक्टिव ग्रिड टू लेना है और यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक कर देना है, और ग्रिड जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है,
और ये हमारा जो बॉक्स है वो हमारे सामने आ गया है। मैं इसको कंट्रोल जी के साथ रुक कर रहा हूँ। ये आएगा थोड़ी देर के लिए, आपने इसको बार बार ओके 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 करते जाना है, तब जो है ये जाके ठीक हो जाएगा खुद ही। ये कहीं नीचे आ गया मूव करके। अच्छा, तो ये हमारा एक बॉक्स जो है वो आपके सामने। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एक देखें, हमने क्या किया था कि एक साइड का जो कलर है वो तो अलग रख लिया था, दूसरी साइड का भी कलर अलग रखना था, उससे भी अलग रखना था। फिर जो है फिर हमारी तीनों साइड जो है ना बिल्कुल अलग अलग जो है वो में डिफ्रेंशिएशन हो जानी थी। अब क्या है कि ये दोनों का कलर बिल्कुल सेम है, ऊपर वाली का अलग है, वो हमें बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है, ठीक है, कि उसकी ऊपर वाली साइड है। लेकिन ये जो नीचे एक साइड है ना इसकी, इन दोनों में से किसी एक का कलर हमें चेंज करना चाहिए था, थोड़ा सा अलग रखना चाहिए था। सिस्टम हैंग होना, अगर आप लोग 8 GB रैम पे हैं तो फिर चल जाएगा। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा फाइल्स ओपन ना की हो, तो फिर जो है वो सिस्टम हैंग नहीं करेगा। अब कलर चेंज कर सकते हैं। अब हम ट्राई कर लेते हैं कलर किस तरह से चेंज होगा। अब अनग्रुप करेंगे एक दफ़ा, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुप करने की शॉर्ट की है, वो मैंने अनग्रुप कर लिया। अब ये वाली हमारी थी, नहीं है, ये वाली हमारी लेयर है, इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो देखते हैं जी किस तरह से होगा। इसको हम थोड़ा सा लाइट कलर दे दें। इस तरह से तो नहीं होता, जुगाड़ से तरीकेकार से चीज़ें होती हैं। लाइट उस तरफ से पड़ रही है तो उसी तरफ, इस तरफ थोड़ा और लाइट कलर जाना चाहिए। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि वो हमारी एक 3D लुक बन गई है कि एक साइड से लाइट बढ़ रही है, तो वो जैसे जैसे एक साइड पे लाइट नहीं आ रही तो उस साइड पे वो थोड़ा सा डार्क होता जा रहा है। तो इसी तरह से इसी सीक्वेंस से आप लोगों ने सेट भी करना होता है। अब मैं इसको बिल्कुल सेट कर रहा हूँ। इसके ऊपर आप लोगो भी एडजस्ट करना चाहेंगे तो वो भी उसी मेथड से, वापस उसी मेथड से होगा, ऐसे डायरेक्ट लोगो नहीं एडजस्ट हो सकेगा। वो फोटोशॉप में होती हैं चीज़ें, वो हम आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से आप लोग फोटोशॉप में ये चीज़ें सेट कर सकते होते हो। लेकिन फिलहाल जो है हम यहाँ पे बॉक्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो हम इस वजह से बॉक्स को ही ध्यान से देखेंगे। तो कंट्रोल जी के साथ मैंने ग्रुप कर दिया इसको, और ये हमारा जो है एक बहुत अच्छा सा बॉक्स जो है वो रेडी हो चुका हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी बना सकते हैं, जितनी मर्जी कॉपीज बनाएं आप लोग, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे किस तरह से, एक खतरनाक चीज कोई बन गई है। एक बॉक्स ये हमारा अच्छा है। बैकग्राउंड इसका जो है वो अलग। अब आप लोग मुझे वैसे ये बताएं, अब तो हम बाकी जुगाड़ सिस्टम लगा रहे हैं कि बॉक्स बनाने का पता चला कि पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को एग्जैक्टली किस तरह से यूज करना है आप लोगों ने। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, इसको किस तरह से आप लोग यूज करेंगे, इसकी समझ आई आप लोगों को। मैंने कोशिश की है कि बड़े आराम आराम से जो है वो एक एक छोटा छोटा पॉइंट जो इसमें मसला करता होता है, जैसे वो लोगो वाला था, वो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट का इशू आना था, तो वो मैंने कोशिश किया है कि वो अलग से डिस्कस हो जाए। मैंने खुद वो प्रॉब्लम सामने दिखा के जो है पता चलवाई आप लोगों को कि ये इशू आता है और ये ऐसे फिर लोगो नहीं जाता आगे। तो वो चीज़ जो है अब आप लोगों की उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों को इसमें इशू नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई इशू है, आपको लगता है कि इस चीज़ में थोड़ी सी मज़ीद डिटेल होनी चाहिए थी, तो आप लोग अभी मुझे बता सकते हैं ताकि हम उसको मज़ीद डिस्कस कर लें। मैं अब आपके मैसेजेस देख लेता हूँ।
कि ब्रांडिंग किस तरह से करेंगे कि अच्छा लगे। इसकी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ कि एक जो है वो आपके बॉक्स के ऊपर ना ये चीज़ें डिपेंड करती होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बॉक्स मैंने जो एक दो क्लाइंट्स के लिए बनाए थे, अगर वो मेरे पास अगर अभी पड़े हों तो प्रोडक्ट पोस्टर, प्रोडक्ट 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 इधर है, इसमें तो नहीं है, नहीं है मेरे पास। काश मिल जाए, मैं आपको दिखा दूं। मैंने ऑलरेडी जो है वो पोस्ट किया हुआ था। आता हूँ आपको इसी तरीके से। इसमें क्या होता है कि आप इसकी प्रेजेंटेशन आपके बॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से किस तरह का बॉक्स बनाते हैं आप लोग। ठीक है, तो उसको आप लोग वहाँ पे दिखा सकते होते हो। जैसा कि हम सोल्यूशन है कि ऊपर यहाँ पे, बल्कि इसमें नहीं था वो, जो एक पुरानी आईडी थी उसके ऊपर जो है वो चीज़ें ऐसी मेंशन की थी। इसके ऊपर वो बॉक्स वाली पिक्चर जो है वो डाली ही नहीं है। वो एक दफ़ा मैं देख लेता हूँ अगर मिल जाए मुझे तो। ऐसे अगर आप लोग इधर देखेंगे यहीं पे, अब तो वो गुम हो चुकी भी है, पता नहीं किधर गई। उसका नाम भी नहीं याद मुझे, क्या था। प्रोडक्ट डिजाइन देख लेते हैं, शायद उसमें आ जाए। ये देखें, इस तरह से जो है आप लोग प्रेजेंट कर, ये बिल्कुल इसी तरह पे बना हुआ है, इलस्ट्रेटर पे ही बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। ये वाले जो बॉक्स है ना, ये इस पे इस तरह से नहीं बने हुए, ये अलग ये मतलब इलस्ट्रेटर के ऊपर नहीं बने हुए बॉक्स हैं। ठीक है, सो आप इस तरह का जो है वो हम किस तरह से करेंगे, इस तरह का ये लेबल डिजाइन हुआ हुआ है, तो वो लेबल डिजाइनिंग की हमारी क्लास आगे आएगी। ठीक है, हम देखेंगे कि वो पिक्चर किस तरह से आप किसी भी पिक्चर को लेके उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फिलहाल यही है कि जैसे ये वाला बॉक्स है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। वो आप किस तरह का बॉक्स बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। बॉक्स में रेशो किस तरह की आप लोग सेट करते हैं, फिर उसी हिसाब से ही आपका बॉक्स जो है वो, इसकी कोई फिक्स मॉकअप नहीं हो सकता इसका कि ये आप लोग करेंगे तो आपका जो है वो अच्छा बन जाएगा, आपका मॉकअप जो है बन जाएगा। आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि आप सिंपल यहाँ पे बॉक्स बनाएं, उसके ऊपर लेबल मतलब लिख दें, कुछ भी सोल्यूशन है कहीं पे लिख दें। आपको इसका बस पता होना चाहिए। आप बेशक इसके असाइनमेंट आप खुद बना के आप ड्रॉ फॉर्म में भी शेयर कर देते हैं, साथ में अपनी लेयर्स वाले जो पैनल है इसको आपने इस तरह से ओपन करके, ठीक है, दिखाना है, तो फिर जो है आपकी वो असाइनमेंट एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन के लिए कोई अलग मेथड नहीं होता। मैं देखता हूँ लेकिन वो मुझे असल में ढूंढना पड़ेगा, वो भी मिल नहीं रहा, वो अलग ड्राइव में होगा शायद, लेकिन होता है। वो भी शेडोज और एनी ऐसी चीज़ों को ही एडजस्ट करके बनाया जाता है। लेकिन आप मुझे फिलहाल ये बता दें, यहाँ तक किसी का इशू है या क्लियर है दोनों, तो नीचे आप अपने ये चैट्स में लिख दें क्लियर है। मतलब रिस्पेक्टिव ग्रिड टूल को किस तरह से, लोगों में कोई इशू, इसमें कोई इशू है तो वो आप लोग मुझे बताएं। इसकी प्रेजेंटेशन में वो अलग एक मेथड है, उसका हम देखते हैं। ये मैं ग्रुप में जो है ना वो भेजता हूँ। अभी मैं आपको इधर क्लास में भी दिखा देता हूँ कि वो एक पुरानी क्लाइंट ने जो है ना आज स्टेटस लगाया हुआ था, वो उधर से मैंने अभी से स्क्रीनशॉट ले लिया। शुक्र है आज मैंने देखा था, तो मैं उधर से देख के आपको अभी ग्रुप में बता देता हूँ। ये देखें,
ये आपको नजर आ रहा है, ये क्लाइंट के लिए डिजाइन किया था मैंने, ठीक है। अब ये भी सेम टू सेम वैसे ही बॉक्स है जो भी हमने देखा, लेकिन ये वो क्लाइंट को इस तरह के बॉक्स की जरूरत थी, तो उसका लिए लोगो वगैरह और ये सारी चीजें उसमें हमने शामिल की, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंटेशन भी इसी तरह से यूज की, और अब वो इसी को मतलब यूज करता है हमने। और उसका बैकग्राउंड जैसे आप नजर आ रहे हैं, शेडो वगैरह लगा दिए, और लाइट्स वगैरह इस तरह से उसके ऊपर लग रही हैं जैसे वो कोई ओरिजिनल वाला इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये आप सिर्फ इफेक्ट ही दे सकते होते हो, बाकी चीज़ें अपना खुद डिसाइड करनी होती हैं, ठीक है। बाकी इसकी कोई खास स्पेशल किस्म की प्रेजेंटेशन नहीं होती, ठीक है। जो एक स्टैंडर्ड जैसे बाकी, हाँ बाकी सब में एक स्टैंडर्ड था, ठीक है, कि ये चीज़ है आपने इसको दिखाना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का पता होना चाहिए किस तरह से यूज़ करते हैं। बाकी प्रेजेंटेशन की आप मेथड आप खुद ढूंढेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। बॉक्स आपको बनाना आना चाहिए। बाकी आगे वाली जो क्लास होती है उसमें हम डायरेक्ट बॉक्स, जो बने हुए बॉक्स होते हैं या आप खुद जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उनके ऊपर किस तरह से डिज़ाइन करके अच्छी सी, असल में ये ज़्यादा काम होता है फोटोग्राफी के ऊपर। तो जब फोटोग्राफी करते हैं तो वो इस हिसाब से करते हैं कि यहाँ पे जो हम अपने लेबल खुद से डिज़ाइन कर लें। बॉक्स पहले डिज़ाइन कर दिए जाते हैं, फिर वो ब्लैंक बॉक्स के ऊपर अपना ये सारी चीज़ें एडजस्ट की जाती हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये वाली होती है, ये जो ऊपर हमने लेयर बनाई है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अभी हमारी उधर वो जब मैं आपको दिखा रहा था तो उसमें वो शो हो रही थी बिहेंस के ऊपर एक किसी डिज़ाइन की, ये वाली, जैसे ये वाली देखें, ठीक है। ये वाली चीज़ जो होती है असल में डिसाइड करती है कि बॉक्स किस तरह का होगा। आपकी प्रेजेंटेशन ये हो सकती है इसमें, ठीक है। बॉक्स प्रेजेंटेशन नहीं होगी, ये वाली चीज़ प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है। कि किस तरह का बॉक्स डिज़ाइन करते हैं आप, मज़ीद इसको सर्च करेंगे यूट्यूब के ऊपर इधर उधर तो फिर आपको मज़ीद इंशाल्लाह चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी सर्टिफिकेशन की भी समझ आ गई आपको, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आपसे ग्रुप में कोई पूछता है और अगर मैं बिजी होता हूँ तो आप लोगों ने फिर गाइड कर देना है, जो आप लोग इधर मौजूद है ना, ठीक है। तो आप लोगों को पहले क्लियर होना चाहिए, आप लोगों को क्लियर है अभी सब कुछ जो मैं आज हमारी बातें हुई सारी, टूल्स के रिलेटेड भी, डिज़ाइन के रिलेटेड भी, और ये हमारी सर्टिफिकेशन के रिलेटेड भी, सब कुछ क्लियर है तो डन लिख लें। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, आबाद रहें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे से काम करेगा काइंडली। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अभी भी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, और वाकई ही में मुझे देख के खुशी होती है जब आप लोग काम कर रहे होते हैं। वाकई में खुशी होती है, मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जैसे जो एक बंदे को, जब बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो आप लोगों को अच्छा काम करते हुए देख के, आप लोगों को कामयाब होता हुआ देख के, वो बाकी जो सारी टेंशनें आ रही होती है ना वो खत्म हो जाती होती हैं, ठीक है। सो आप लोग काइंडली ये जो है ना खुद के ऊपर काम करना मत छोड़िएगा। ये आप लोगों का फायदा है, ये आप लोगों की जो है ना आगे डायरेक्शंस को सेट करेगा कि किस तरह से आपने आगे चलना है, किस तरह से आपने डील करना है अपने फाइनेंशियल मामलात को, अपनी फैमिली को सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अपना फ्यूचर या आपका, अगर आपको लगता है कि बाकी चीज़ें सिक्योर हैं तो आप किसी के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ये आप सबके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। हमें अल्लाह पाक ने दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं भेजा हुआ, आपको पता ही है कि हमारी हमें अगर दिमाग दिया अल्लाह ने, हमें अगर एबिलिटी दी है तो इसका मतलब ये है कि वो आप किसी और के ऊपर यूज़ करें, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप बिल्कुल फ्री में दें, बिल्कुल, मतलब आप पॉसिबल है तो ठीक है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे भी चार्ज करें लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में 0.1% भी कंप्रोमाइज़ ना करें तो फिर भी आप अगले बंदे का भला कर रहे होते हैं, ठीक है। आप लोग डिफरेंट फील्ड्स में जाएंगे, आप लोग बिजनेसेस करेंगे, जॉब्स करेंगे, डिफरेंट आपके आपके प्रोफेशंस होंगे। तो एक चीज़ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बेशक पैसे ज़्यादा चार्ज कर लें,
लेकिन ये नहीं करना आप लोगों ने कि जो है वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज हो जाए, ठीक है। क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना, आगे लेने वाले की मर्जी है, ठीक है। आपने अपना बेस्ट देना है, उसके बाद आगे अगले की मर्जी कि जिसने जितना जिसके अंदर ज़र्फ होगा वो उतना अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जब बारिश होती है, ये अक्सर मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी, तो सबके ऊपर एक जैसी होती है, कोई फायदा उठा लेते हैं और कोई उससे नुकसान उठा लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ज़ाया कर देते हैं और उनसे जो है वो आगे आने वाले टाइम के लिए बेहतर हो जाते हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आपने बस बरस जाना है, आप लोगों ने बस खुद को बेस्ट दे देना है, अपने जो है जो आपका बेस्ट है वो आपने अगले तक पहुंचा देना है, चाहे आप वो किसी तरीके से, चाहे आप उसके लिए चार्ज करें, बल्कि चार्ज करें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी बात होती है। आप जब मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप जो है वो चार्ज करें, आप मतलब फ़र्ज़ हक कह लें, हक है आपका कि आप चार्ज करें। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप जो है लाज़मी कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ सर्विस आप फ्री में दें, ठीक है। लेकिन क्वालिटी में अगर आप लोग 0.1%, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, क्वालिटी में अगर 0.1% भी कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वो बहुत गलत बात हो जाती है। उससे एक पूरा मुआशरा ख़राब हो जाता है। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, यूनिवर्सिटी में एक दोस्त थे मेरे, फ़ॉरेनर थे, ठीक है। तो क्या है कि वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो है ना वो दूध नहीं मिलता होता। आपको पता है कि अक्सर स्पेशली बड़े शहरों में जो है वो मतलब यूनिवर्सिटी में जैसे कैंटीन्स के ऊपर तो वो पानी वाला जो है वो देते होते थे, ठीक है। चाय और दूध और ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो वो बंदा कहता था कि अगर मैं पाकिस्तान में बिज़नेस करूँ तो मैं बहुत जल्दी जो है वो बहुत अमीर हो जाऊँ। तो उससे पूछा कि क्यों? तो वो कहता है कि भाई मैं जो है ना बिल्कुल खालिस चीज़ें दूँगा और ज़ाहिर-सी बात है फिर सारी खालिस लोग मुझसे ही लेंगे। लेकिन हमारे दिमाग में पता नहीं किसने ऐसे कोई फतूर डाल दिया है कि हम अगर ज़्यादा ख़राब चीज़ें क्वालिटी लो करके बेचेंगे, सस्ती बेच लेंगे तो अगले का फ़ायदा है। अगले का कोई फ़ायदा नहीं होता, ना खुद का कोई फ़ायदा होता है। आप लोग डिफरेंट, आप लोग अब जो है ना आप समझदार लोग हैं सब जो इधर यहाँ पे मौजूद हैं। आप सब लोग चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और अपने आस-पास लोगों की, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें, अपने इस जो मुल्क की हालात हैं, ठीक है? तो उसको बेहतर कर सकें, ठीक है? तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग जब प्रोफ़ेशनली किसी भी फ़ील्ड में जाएँ, आप लोग जितना मर्ज़ी, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, जितना मर्ज़ी चार्ज करें। लेकिन एक चीज़ जो मैं सिर्फ़ आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कभी भी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कभी भी नहीं करना काइंडली, ठीक है? हाँ, आप किसी के साथ करते हैं, आप उसको बताएँ, ठीक है? आप अगर किसी को नहीं पता, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई प्रोडक्ट, सर्विस, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई गाइड ही नहीं करेगा, तो फिर जो वो है, वो आगे वाले बंदे की जो है वो गलती हो सकती है। जब आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, फिर भी उसमें कोई गलती है, तो फिर आपका उसमें कसूर नहीं होगा, जब तक कि अगला कोई बंदा बताए ना, ठीक है? लेकिन अगर बता देता है और फिर आप ज़िद पे अड़े रहते हैं कि नहीं ऐसे ही ठीक है और मैं ऐसे ही काम चल रहा है मेरा तो चलने दें बस। इस तरह का काम नहीं करना। जब कोई आपको बताता है कि ये इम्प्रूव हो सकता है, यहाँ पे बेहतर हो सकता है, तो आपने बेहतर करने की कोशिश करनी है, ठीक है? सो आप लोग सॉल्यूशन है से जितने भी अभी तक हमारे स्टूडेंट्स हैं, सबको एक ही चीज़ जो है वो हमेशा कहता हूँ मैं कि ये किसी जो है ना, ये जब आप किसी के साथ वो ऐसी कोई लो क्वालिटी चीज़ देते हैं तो एक्चुअली वो ऐसे ही है कि हम स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं। तो वो हम लोगों ने नहीं करना काइंडली, ठीक है? सो खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। कोई बोलते हुए कोई गलत चीज़ बोली हो तो उसके लिए जो है ना माज़रत। बाकी कोई कन्फ्यूजन किसी किस्म की हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।